नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। सस्ते विशेषज्ञों ने दिए सारा डेल्टा से लगे ओमिक्रॉन के लक्षण, और 3 लक्षण जो है उन्होंने बेसिकली बताए। तो फिलहाल 57 देशों में अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वहां तक जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है म्यूटेशन वो है फैल चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, WHO ने जो है कोरोना के स्वरूप से कंसर्न करने के लिए बोला है। और जो बेसिकली डेल्टा जो था पिछली बार वाला उससे ही काफ़ी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके लक्षण थोड़े से हल्के एंड मध्यम है ओमिक्रॉन के। ठीक है, नए स्ट्रेन में स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर में देखें कि अगर इसके अंदर देखिए संक्रमित जो है वो बेसिकली इसके अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा है। कोरोना का संक्रमण जो है वो पूरी तरह से जिस पे वैक्सीन जो है बेअसर हो रही है। क्योंकि वो पहले की वैक्सीन है, उनके ऊपर में इतना वो नहीं है कि वो उस चीज़ को रोक सकें, तो इसलिए उसके लिए बूस्टर लगाया जा रहा है। स्क्रैची थ्रोट के लक्षण जो है वो आपको देखने को मिले हैं। सो ओमिक्रॉन में संक्रमित रोगी के गले में खराश के बजाय स्क्रैची थ्रोट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक हद तक जो है बेसिकली कोरोना का जो न्यू वेरिएंट है उसके लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं। और रात में बहुत पसीना आपको देखने को मिलेगा आते हुए, और सूखी खांसी की जो है आपको समस्या रहेगी। तो ये 3 लक्षण आप ज़रूर देख लें। अगर 3 लक्षण है तो आपको न्यू कोविड वेरिएंट जो है हो सकता है, तो थोड़ा सा आप भी ध्यान करके रखें इस पब्लिक अवेयरनेस ऑल्सो। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि 27 जिलों के मिलियन में बढ़ गए कोरोना केस। केंद्र ने कहा नाइट कर्फ्यू लगाना ज़रूरी है। सो नाइट कर्फ्यू तो पहले भी लगा हुआ था कई कई जगह पर, कहीं कहीं जगह पर पाबंदियां हटा ली थी, तो नाइट कर्फ्यू वापस आ जाएगा। 60% कोविड बेड भर चुके हैं तो पाबंदियां बढ़े। ठीक है, अगर 60% कोविड बेड भर गए तो पाबंदियां बढ़ानी ज़रूरी है। 3 राज्यों मिजोरम, केरल और सिक्किम में 2 हफ्ते में इन्फ्लेशन रेट 10% से ज़्यादा हो गई। केंद्र का 8 राज्यों 19 जिलों में जोरान से 5 से 10% जो है केसेस बढ़ने की समस्या आ रही है। राज्यों ने कहा ऐसी स्थिति में जो है आपको कम संख्या में जो है समारोह में शामिल होए तो वापस से जो है रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी ना, तो मार्केट को थोड़ा बहुत पैनिक आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में। अब यहाँ पर अभी तक देखिए, अभी तक रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, हालांकि वायरस आ गया, वायरस के आने का कोई फर्क नहीं पड़ा मार्केट को। लेकिन अब क्या होगा जब रेस्ट्रिक्शन लगना स्टार्ट होंगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लॉकडाउन की तरफ में। सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती है लॉकडाउन का ही एक तरीका होता है। हालांकि इससे कोई बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा। होटल इंडस्ट्री और जो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो तो पहले से इम्पैक्टेड है, तो उनके कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा अभी फिलहाल के लिए। सो इसके अंदर में जो अ, आपके पीवीआर था, आइनॉक्स था। ठीक है, तो इनके अंदर में तो पहले से ही लोग नहीं जा रहे थे, और अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ था सिनेमा घरों का, तो वो वापस से जो है आपको बंद होते हुए दिखेंगे। बिकॉज इज अ पब्लिक प्लेसेस, थोड़े बहुत जिम्स के ऊपर में भी फर्क आपको देखने को यहाँ पर जो है मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यही चीज़ है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी सारी इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल थिंग तो चलता रहेगा। उसके अलावा दिन सुबह से लेके जो रात के 11 बजे तक का जो टाइम है वहाँ तक तो आपको पूरी पाबंदी जो है हटी हुई है, तो उसके अंदर में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के ऊपर में इतना कुछ खास, जब तक कि कोई लॉकडाउन का या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बंद करने का आगे से जो है मशवरा नहीं आता। आईपीओ में जो है इस बार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो है वो सबसे घटिया परफॉर्मेंस के साथ है, और पारस डिफेंस जो है वो सबसे अधिक प्रॉफिट के साथ। तो पारस डिफेंस को देखेंगे 334% का जो रिटर्न दिया है। एमटार ने, जो इसको मैंने आपको कितनी बार बोला था खरीदने को, 290% का। न्यूरेका ने आपको 275 का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने आपको 235% तक का रिटर्न आपको जो है निकाल के अभी फिलहाल दे दिया है। ठीक है, सूर्योदय में सबसे ज़्यादा आपको घाटा देखने को मिला, 39% जो है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिला है। कार्ट रेट 43%। ठीक है, विंडलेस बायो का जो है 39%, सूर्योदय जो है 51 है। ठीक है, उसके बाद कार्ट रेट है, उसके बाद क्या है विंडलेस बायोटेक जो है वो 39% के साथ नीचे है। उसके बाद फिनो पेमेंट जो है वो है 26.7% नीचे, और कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो 25.5 घाटे के साथ में जो है फिलहाल नीचे की तरफ है। फिलहाल अभी जो पेटीएम आया उसका भी जो प्राइजेज है वो 23.3% जो है आपको नीचे देखने को मिल रहा है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स आ गया 20.5% के साथ में, और एसजेएस आ गया 18.5% के साथ में। तो ये आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। और म्यूचुअल फंड के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसमें 18.3%, आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो 16%, और एप्टस वैल्यू है वो 11.4% के साथ में। तो ये मैंने आपको बता दी, ये वो आईपीओ है जो आने के बाद में सीधा नीचे चले गए। सो अभी ये इन आईपीओ को जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, आप चाहें तो इनको भी जो है फिलहाल उठा सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है,
आगे चलते हैं और आपको पेनी शेयर के बारे में देखने की कोशिश करवाता हूँ। तो यहाँ पर इस पेनी शेयर को अगर आप देखेंगे तो फिलहाल इसके अंदर में आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है एक दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप देखेंगे तो भी आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, 1 महीने में अपर सर्किट, 6 महीने में भी जो है आपको एक लेवल दिखा रहा हूँ जहां पर ये सर्वाइवल करता है। ठीक है, आप देखेंगे तो 3 रुपए के लेवल के आसपास में जो है सर्वाइव करता है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चढ़ता हो जाता है, जाता है और आज ये 10 रुपए का शेयर हो चुका है। मैक्सिमम अगर इसका चार्ट देखा जाए तो एक टाइम पर ये जो है इसने हाई बनाया था 219 रुपए का, फिर देखिए नीचे आ गया कितना रुपए, 17 रुपए 16 रुपए के आसपास में, फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन करा इसने, फिर ऊपर भाग गया 200 रुपए के लेवल पर और फिर वापस से नीचे गिरा है और सीधा आप देख सकते हैं 1 रुपए 80 पैसे पे आगे आ चुका था। फिर उसके बाद पैसों में आ चुका था, ये देखिए 91 पैसे, 80 पैसा, 68 पैसा। ठीक है, उसके बाद में फिर वापस से चलना स्टार्ट किया और 50 पैसे तक आया वापस से गिरकर। ठीक है, 50 पैसे के बाद में यहाँ पर देखिए उसके बाद में वापस से इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ने को नीचे गिरा और अभी वापस से ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है इस वाले लेवल पर। तो अभी इस लेवल पर आ चुका है वो, ये वाले लेवल पर, अब कभी भी इस लेवल से इस लेवल तक चढ़ सकता है। तो फिलहाल इस कंपनी को आपको फोकस कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं एक स्टेबल आपको देखने को मिल रही है, जनता के पास 67% है। जैसे ही प्रोमोटर होल्डिंग एकदम से इंक्रीज हो जाए समझ लेना कि इसके अंदर में झोल झाल है और कंपनी जो ऊपर की तरफ जा सकती है। फिलहाल अगर देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, कोई बोरोइंग्स कंपनी में देखने को नहीं मिल रही, उससे ज़्यादा रिजर्व आपको देखने को जो है मिल रहे हैं। और फिलहाल नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चलता हुआ देखने को मिल रहा है आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आपको नेट प्रॉफिट। ठीक है, घाटा कहीं भी देखने को आपको अभी फिलहाल नहीं मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर शुरू में घाटा था, उसके बाद में देखिए प्रॉफिट आपको देखने को मिला और एक लास्ट क्वार्टर कोविड का छोड़ दे उसके बाद में तो आपको प्रॉफिट ही देखने को जो है मिल रहा है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के अगर उसकी बात करें मार्केट कैप की 10 करोड़ की कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी पॉजिटिव में है और फेस वैल्यू 10 है। तो ये सबसे अच्छी बात है। बुक वैल्यू से भी अभी भी शेयर जो आपको नीचे के प्राइस में मिल रहा है फिलहाल के लिए। कंपनी है स्वास्थ्य का बिजनेस, मशीन्स का। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं मशीन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द सेल एंड द वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स। तो केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी और स्क्रैप में भी जो की पॉलिसी अभी लागू होने वाली है, तो ये कंपनी जो है मल्टी बैकर बन सकती है। स्वा का बिजनेस मशीन्स जो है वो आपको होल्ड करके या देखना है आपको, तो आपको इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में लगा के जो है रख सकते हैं। इट्स अ पेनी शेयर, तो आप 1000 रुपये भी डाल के रख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी अच्छा खासा वर्क करी है, ऐसा नहीं कि कंपनी ग्राउंड लेवल पर कोई ख़राब वर्क करी है। डेट फ्री कंपनी है और उन सेक्टर्स में वर्क करी है जो सेक्टर भी बूम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर भी। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।